नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक, कृषि वैज्ञानिक। आज हम चर्चा करेंगे गन्ने में बंधाई के ऊपर कि गन्ने में बंधाई क्यों आवश्यक है और किस प्रकार गन्ने की बंधाई करनी चाहिए और क्या सही समय है गन्ने की बंधाई का। और जो हम गन्ने में बंधाई करते हैं उससे किसान को जो अतिरिक्त व्यय होता है, जो उसको अतिरिक्त लागत लगानी पड़ती है, उससे क्या किसान को आर्थिक लाभ की भी संभावना है कि क्या उसको किसान के उत्पादन में या किसी प्रकार अन्य उसको लाभ मिलता है। किसान भाइयों, जो हमारी आज का समय है, यदि हम गन्ने में अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो उसका एक सिद्धांत, ये बंधाई भी उसका एक मुख्य आधार होता है कि हमें गन्ने की बंधाई भी समय से अवश्य करानी पड़ती है। क्योंकि यदि आपका खेत में यदि आपका गन्ना 12-13 फीट 14 फीट तक आपको लंबा करना है और उस लंबाई को आपको बगैर गैर गिरे सीधा रखना है, यदि गन्ना गिर जाता है तो उसके साथ साथ उसमें बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती है। यदि गन्ना आपका बंधाई करेंगे और खड़ा रहेगा तो उसके साथ उसको क्या लाभ मिले। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं गन्ने में बंधाई किस प्रकार करनी चाहिए, क्या वास्तविक समय होता है गन्ने में बंधाई का। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो गन्ना है ये लगभग 12-13 फीट का गन्ना बन चुका है इसमें। और इसकी 2 बार बंधाई, पहले एक बंधाई ये रही, एक ये रही, और तीसरी बार में अब इसमें यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे, वहाँ पर उसकी बंधाई होने के बाद 3 समूह को 3 उसके जो बंच होते हैं उनको आपस में क्रॉस करके बांधा गया है, जिसको मेल लगाना बोलते हैं। इस मेल लगाने से क्या लाभ होता है, क्योंकि जब हम प्रारंभिक अवस्था में बंधाई करते हैं उसका वास्तविक समय क्या है। किसान भाइयों, मैं पहले ही आपको बताया था कि जो हम गन्ने में मिट्टी चढ़ाते हैं उससे हम प्रारंभिक अवस्था में गन्ने को गिरने से रोक सकते हैं। लेकिन यदि आपका गन्ना बेहद अच्छा है, आपका उत्पादन 70-80 कुंटल, 90 कुंटल या 100 कुंटल प्रति बीघा तक जाने वाला है, तो आपको गन्ने की बंधाई की भी आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं कि पहली बंधाई कब करें, तो पहली बंधाई जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहली बंधाई लगभग जमीन स्तर पे जहाँ पे आपका गन्ना बोया था उससे 3.5-4 फीट का जब आपका गन्ना हो जाए तो पहली बंधाई आप सिंगल कुंड की, एक अकेले सिंगल कुंड की, जो ये यहाँ पर आप कुंड नज़र आ रहा है, इस सिंगल कुंड की बंधाई आपको उसके बंच एक गन्ने वहाँ पर सिंगल कुंड की बंधाई आपको करनी होगी। उसके बाद दूसरी बंधाई जब उससे लगभग 1.5 से 2 फीट ऊपर, पहला गन्ना यहाँ, पहली बंधाई यहाँ पर है, दूसरी बंधाई यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में लगभग 1.25 फीट का अंतर आ गया है कि आपका गन्ना 1.25 से 1.5 फीट वृद्धि कर चुका है। उसके बाद हम उसकी बंधाई करते हैं। गन्ने में बंधाई का समय निश्चित नहीं होता है कि यदि हम बात करें किस महीने में हमें गन्ना बांधना चाहिए, वो गन्ने में निश्चित नहीं होता है। गन्ने में वृद्धि के ऊपर निश्चित होता है कि गन्ने में कितनी वृद्धि आपको मिल रही है। उस वृद्धि के आधार पर ही हम कहेंगे कि गन्ने का जो बंधाई का समय है, जब आपका 4.5 फीट का गन्ना आपकी छाती के सामने गन्ना आ जाए, रगोला उससे ऊपर निकल जाए, ये प्रारंभिक अवस्था होती है, गन्ने की पहली बंधाई की अवस्था होती है। दूसरी बंधाई की अवस्था वो होती है जब आपका गन्ना दूसरी बार में आप हाथ उठा के सामने बांधे, लगभग 1.25 फीट गन्ना ऊपर निकल जाए और अगोला उस दूसरी बंधाई से भी ऊपर निकल जाए, उसमें कोई भी हरी पत्ती वहाँ पर उसके बंधाई के साथ प्रयोग में ना आए। मतलब कोई भी अधिक, जो हमारा मेन अगोला है उसकी लगभग ऊपर की जो गोब वाली 6 से 8 पत्तियाँ होती है वो बंधाई में इस्तेमाल ना हो, उसके नीचे की हरी पत्तियाँ या पीली पत्तियाँ हम बंधाई के लिए इस्तेमाल में कर सकते हैं। तो पहला बंधाई का समय 4.5 फीट के करीब, 4-4.5 फीट के करीब, ताकि प्रारंभिक अवस्था में हम हल्की बंधाई उसकी कर सकते हैं। लेकिन एक और सावधानी रखें किसान भाइयों, जो गन्ने बंधाई के लिए तैयार हो, जिनमें गन्ना बन चुका हो, केवल उन्हीं गन्नों को बांधे। यदि उसके बराबर में एक ही झुंड में, एक ही जगह कल्ले में आपके पास 10 गन्ने हैं, 8 गन्ने हैं, 8 में से मात्र 6 गन्ने बंधाई के लिए हैं, तो मात्र 6 ही गन्नों की बंधाई करें। ऐसा ना करें कि उसमें आप एक साथ 8 के 8 गन्ने की बंधाई कर देंगे, तो उससे एक समस्या नई पैदा हो जाती है कि यदि आपने जो गन्ना छोटा है और उसको आपने बंधाई कर दिया तो उसका ऊपर का अगोला बंध जाता है, और अगोला बंधने से उस पौधे की वृद्धि रुक जाती है, जिससे एक समस्या पैदा होती है कि उसकी जो नीचे वाली आंखें हैं वो फुटाव करके चलना शुरू हो जाती है, गन्ने की वृद्धि बाधित होनी शुरू हो जाती है। इसलिए प्रयास करो कि जब भी आप गन्ना बंधाई कर रहे हैं, जो बंधाई योग्य गन्ने हैं उन्हीं के ही बंधाई करें, अन्यथा जो बराबर का कल्ला है जो बंधाई योग्य नहीं है उसको वहीं पर छोड़ दें। और जब दूसरी बंधाई आप करेंगे उसके साथ आप उसको सम्मिलित कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उसकी लंबाई उस समय तक पर्याप्त हो जाए, जो आप दूसरी बंधाई करेंगे उसके साथ सम्मिलित उसको कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये बात है कि पहली और दूसरी बंधाई की
अब बात करते हैं तीसरी बंधाई या मेल लगाना, जो किसान की भाषा में हम बात करते हैं सपोर्ट देने के लिए। क्रॉस हम बांधते हैं। एक कुंड यहाँ पर खड़ा है जो बंधा जिसकी हमने बंधाई की थी, दूसरा कुंड यहाँ पर खड़ा है जिसकी हमने बंधाई की थी। पूरे कुंड में 2 3 4 6 जगह बंडल बने हुए हैं। हमने 2 3 या 4 बंडल हम लेते हैं और इस बंडल को इधर से हमने थोड़ा टेढ़ा किया और दूसरे बंडल को इधर से टेढ़ा किया और उसी के साथ में एक तीसरा बंडल इधर से हम सपोर्ट के लिए इसको लगा देते हैं, ताकि तीनों तरफ से चारों तरफ से उसकी सपोर्ट हो गई। अब वो गन्ना गिरेगा नहीं। प्रारंभिक अवस्था में जब आप ये बंडल लगाएंगे हमेशा कैंची नुमा शेप होनी चाहिए, क्रॉस होना चाहिए, ताकि इधर जो हमारा पहला मेढ़ा है, पहला बंडल है, उसका अगोला इधर निकल जाए, जो दूसरा बंडल है उसका अगोला इधर निकल जाए। कुछ समय के उपरांत ये दोनों गन्नों का जो अपने आप अगोला है वो धीरे धीरे कुछ समय बाद अपने आप ही स्वतः ही सीधा हो जाएंगे। फिर वे ऊपर की तरफ वृद्धि करना शुरू कर देंगे। तो उस समय एक दूसरे के सामने उसको ना मिलाएं। यदि आप अगोला सीधा रखने के उद्देश्य से उसको सामने से मिलाएंगे तो वे दोनों के अगोले पर दबाव पड़ेगा और जहां अगोला होता है प्रारंभ होता है, गन्ना में पोरियां बननी प्रारंभ होती है, उस स्थान से उस पर दबाव पड़ेगा, उसकी वृद्धि भी नहीं होगी और उसमें अगोले टूटने की संभावना अधिक बनी रहेगी। लेकिन यदि आप क्रॉस कर देंगे तो दोनों तरफ से वो कुछ समय बाद अगोला स्वतः ही ऊपर की तरफ सीधा होकर और बढ़ना शुरू कर देगा। बंधाई करने का ये बेहद अच्छा तरीका है कि आप क्रॉस में उसको, जब आपका गन्ना 12-13 फीट का हो जाए तो उनकी क्रॉस में बंधाई अवश्य करें। पहली बंधाई आप नीचे से करेंगे 4-4.5 फीट पे, दूसरी बंधाई 6 फीट के आसपास, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 3.5-4 फीट के आसपास पहली बंधाई है। उसके बाद 5 से 5.5-6 फीट के आसपास दूसरी बंधाई है और तीसरी बंधाई आपकी जो यहाँ पर देख पा रहे होंगे लगभग 7-8 या 9 फीट के करीब गन्ना बन जाने के बाद उसमें जो अगोला ऊपर चला जाता है उसके बाद उसको हम करते हैं। जब हम क्रॉस लगा देते हैं तो दोनों तरफ के कुंड आपस में सपोर्ट देने के लिए वहां खड़े हो जाएंगे। यदि आप बंधाई नहीं करते हैं और आपका गन्ना बेहद लंबा है और आपको लगता है कि गन्ना गिर जाएगा, तो वास्तविक रूप में गन्ना गिरने के बाद क्या नुकसान होते हैं। पहला नुकसान है यदि गन्ना लोजिंग कर जाता है तो लोजिंग करने के बाद उसकी जो एक तरफ की जड़ें हैं वे जमीन से ऊपर निकल आती है, बाहर निकल जाती है, वो रेशे टूट जाते हैं। तो उनके टूटने से गन्ने में आगे वजन बढ़ने की संभावनाएं कम हो जाती है, उसकी खुराक भोजन पोषक तत्व लेने की ताकत कम हो जाती है। दूसरा, वो जिधर की तरफ डलता है उस तरफ की रेसें आपस में दब जाती हैं, जिस कारण से उधर से भी वो पोषक तत्व पूरे नहीं उठा पाता है। इसलिए प्रयास करें आप वर्षा होने से पूर्व ही गन्ने की बंधाई कर लें और उनके आपस में मेल लगाते रहें। यदि वर्षा काल में, जैसे मेल लगाने का जो समय आता है वो हमेशा बारिश के समय में आता है, वर्षा काल में आता है। जब बारिश हो रही हो, आपको लगता है कि अब मानसून चल रहा है और आपके गन्ने में पर्याप्त वृद्धि है, तो मानसून के समय पर ही आप एक दूसरे को मेल बोलते हैं, किसान की भाषा में हम उसको मेल लगाना बोलते हैं, उनकी मेल आपस में लगा देनी चाहिए ताकि वो लंबे समय तक आपके सीधा गन्ना खड़ा रहे। पहला मैंने बताया कि यदि गिरेगा तो वहाँ से जड़ें उखड़ जाएगी और जिसके कारण से उसका वजन प्रभावित होगा। दूसरा, यदि आपका गन्ना गिर जाता है तो उसमें बहुत सारे जो हमारे खेतों में चूहे होते हैं या अन्य जंगली जानवर होते हैं, गीदड़ होते हैं, सियार होते हैं, वो भी उस गिरे हुए गन्ने को ज़्यादा तेज़ी से खाते हैं क्योंकि उनको वो आसानी से पूरा गन्ना वहाँ पर अवेलेबल होता है। तो इसलिए प्रयास करें गन्ने की बंधाई अवश्य करें। दूसरा, बंधाई करते समय क्या क्या सावधानी रखें। जब भी गन्ने की बंधाई करें हमेशा प्रयास करें गन्ने की बंधाई खेत में नमी अवश्य हो। यदि आपके खेत में नमी नहीं होगी और आपने 2 कूंड को झुकाते हैं तो उनकी नसों पर दबाव आएगा, जिस कारण से गन्ने की नीचे की कुछ पत्तियां जल्दी से पीली हो जाएगी। इसलिए प्रयास करें जब भी आप खेतों में बंधाई का कार्य करें तो हमेशा खेत में नमी हो। और बंधाई करने के उपरांत, जैसे ही आप बंधाई कर लें उसके उपरांत आप तुरंत सिंचाई अवश्य करें, न अगले दिन हो या उससे अगले दिन हो, जहाँ तक संभव हो, जितना जल्दी संभव हो उतना जल्दी सिंचाई करें। क्योंकि जो आपने उन 2 कूंडों को मेल को आपस में 2 बंच को आपस में मिलाया है, दोनों तरफ जड़ों पर दबाव आया है, वहाँ पर नसें खिंचाव मानती है। और यदि हम उसमें रूट जोन में वहाँ पर हम सिंचाई करेंगे तो उनको वहाँ पर मिट्टी के जो कण हैं उनके साथ सामंजस्य बैठाने में आसानी होगी। उस आसानी से ही वो वहाँ पर पौधा वृद्धि करता रहेगा, उस पर कोई भी अलग से स्ट्रेस नहीं पड़ेगी। इसलिए जब भी आप गन्ने में बंधाई करें, मेड़ लगाएं, तो उस समय आप उसमें निश्चित रूप से सिंचाई अवश्य करें। सावधानी जो मैंने बताई, क्रॉस में हमेशा क्रॉस में उसकी बंधाई करें।
बंधाई अवश्य करें। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो हमारे गन्ने की बंधाई है उसमें हमने पहली प्रारंभिक 2 बंधाइयाँ नीचे की हुई है। उसके बाद हमने उसको मेल के रूप में एक दूसरे को मिलाया है ताकि वे एक दूसरे को सपोर्ट देकर खड़े रहें। जो गन्ने की बंधाई है उसमें यही सबसे बड़ी सावधानी हमको रखनी होती है कि जब भी हम उसमें गन्ने की बंधाई करें, हमेशा 2-3 कुंड या 2-3 झुंड एक जगह लेकर चलें और जो एक दूसरे को सपोर्ट देकर खड़े रहें, लेकिन उनका जो अगोला है वो एक दूसरे से अलग दिशा में निकलता रहे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये इधर जो नीचे से कुंड आया है, इस कुंड के गन्ने जो हमारे हैं ये दूसरी तरफ निकल गए हैं, क्रॉस करके इधर निकल गए हैं। और जो ये इधर वाला कुंड है जिसको हमने यहाँ से लिया है, और ये कुंड यहाँ से प्रारंभ होकर और इसके अगोले दूसरी तरफ निकल गए हैं। यहाँ कैंची नुमा स्ट्रक्चर में इसको बांधा गया है और इस गन्ने की लंबाई लगभग 12 से 13 फीट तक का गन्ना इसमें हो चुका है। और जिस कारण से यदि हम इसको ऐसे क्रॉस में बांधेंगे तो ये लंबे समय तक सपोर्ट देकर और वृद्धि करता रहेगा, कभी भी इसके अगोले पर और जड़ों पर कोई दबाव नहीं आएगा। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी आपको गन्ना बंधाई के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर मैंने अभी आपको सारी चीज़ें आपको इससे अवगत कराया कि गन्ना बंधाई करने से आपके 2 कुंड आपस में एक जगह सपोर्ट देने के लिए खड़े हो जाएंगे। इससे संबंधित यदि आपकी कोई और क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।